हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है इस ड्रामे का 4th एपिसोड और अगर अब तक आप सभी ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप सभी उन्हें देख लीजिए, तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी है। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम इस प्यारे से ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। Wait another minute, I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no. ड्रामे की शुरुआत में लिए मिस्टर लू के कजिन के साथ होती है और वो जब ऑफिस में जा रही होती है तभी वहाँ पर काफी सारे लोग लिफ्ट में जाने के लिए खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बस अपने फोन पे ही लगी होती है, लेकिन जैसे ही बारी आती है लिफ्ट में अंदर जाने की, सभी लोग लिफ्ट में चले जाते हैं उस लड़की को छोड़कर। और जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है, तो वो लड़की वहाँ पर खड़े डिलीवरी बॉय को धक्का मारकर वहाँ पर से निकाल देती है। यही सारी चीजें लिफ्ट में खड़ी लिए भी देख रही होती है और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद वो उस लड़की के साथ सेम वैसे ही करती है जैसे कि उसने उस डिलीवरी बॉय के साथ किया था। वो उस लड़की को धक्का मारकर लिफ्ट से बाहर निकाल देती है और उसके बाद उसे बोलने लग जाती है कि तुमसे पहले लिफ्ट के अंदर ये आए थे तो इस लिफ्ट के अंदर भी यही रहेंगे, और हाँ, अब तुम बाहर पे रहकर अपना फोन चला सकती हो, वो भी बड़े आराम से। और उसके बाद वो डिलीवरी बॉय को अंदर आने के लिए बोलती है। वो डिलीवरी बॉय फटाफट से अंदर आता है, लेकिन उस लड़की को लिए पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरीके से बात करने की, आखिरकार तुम मुझे जानते भी हो। जब वो उससे यही सब कह रही होती है इतने में ही लिफ्ट बंद हो जाती है। तभी लिए उससे बोलती है कि नहीं, मुझे तुमने जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। और लिए का ये सैवेज रिप्लाई सुनकर मिस्टर लू का कजन उस लड़की को चिढ़ाने लग जाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों ही वहाँ पर से चले जाते हैं। ऑफिस में जाकर मिस्टर लू का कजन और लिए साथ में बैठकर गेम खेलने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और वो लिए से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर गेम खेलने के लिए आई हो या फिर काम करने के लिए आई हो। बॉस तुम्हें यहाँ पर गेम खेलने के पैसे तो नहीं देते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना काम करो। तभी लिए उससे बोलती है कि सबसे पहली बात, मैंने अपना काम पूरा कर चुका है। दूसरी बात ये कि अपना काम खत्म करने के बाद जो कुछ भी मैं करूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात ये कि तुम कोई नहीं होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी वो लड़की उससे बोलती है कि तमीज से बात करना तो तुम्हें बिल्कुल भी आता नहीं है ना। बाय द वे, मैं हूँ इस कंपनी के न्यू HR डायरेक्टर और इस तरीके से मैं किसी भी एम्प्लॉय को अपना टाइम वेस्ट करते हुए देखूंगी तो मैं जरूर उसे डांटूंगी। और काम की टेंशन तुम मत लो, मैं तुम्हें और काम दे दूंगी, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को टाइम की वैल्यू करना बिल्कुल नहीं आता है और मुझे ऐसी लड़कियों को टाइम की वैल्यू बताने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और इसी तरीके से वो लिए को बहुत सारा काम दे देती है। लिए उससे बोलती है कि मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही तुम एक HR डायरेक्टर होगी, लेकिन तमीज से बात करना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है। और जब वो ऐसा कह ही रही होती है तभी मिस्टर लू का कजन उसे चुप कराता है और उसके बाद उस लड़की से बोलने लग जाता है कि लिए ने तो अपना पूरा काम कंप्लीट कर ही लिया है, लेकिन जो लड़की इतने देर से घूम रही है वो लड़की तो मुझे तुम ही लग रही हो। तुमने अब तक क्या किया लड़ाई के अलावा? तुम तो HR डायरेक्टर हो तो इससे ज्यादा काम तो तुम्हारा है, लेकिन तुम तो इधर से उधर घूमने पे लग रखी हो। आई थिंक टाइम की वैल्यू करना तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि लिए को देखकर तो ये लगता है कि वो टाइम की वैल्यू भी करती है और अपना सारा काम भी करती है, लेकिन तुम्हारी तरह इस तरीके से दूसरों पर नजर नहीं रखती है। और वैसे भी HR डायरेक्टर का काम सिर्फ चुगली करना नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उसके पास, तो इसलिए तुम मुझसे निभाओ। उस बच्चे की बातों को सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर वो उसकी बातों का रिप्लाई भी नहीं कर पाती है क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों एक ही जैसे हो, तुम दोनों की ही शिकायत मैं बॉस को जाकर बताऊंगी और उसके बाद वो ही तुम्हें बताएंगे। इसी तरीके से वो लड़की गुस्से में वहाँ पर से चली जाती है। तो दूसरी तरफ लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही होती है जो कि उसे मिस्टर लू ने बनाने के लिए बोली होती है। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है तो वो मिस्टर लू के कजिन के साथ वहाँ पर से चली जाती है। जब वो दोनों साथ में होते हैं तभी उन पर HR डायरेक्टर की नजर होती है, क्योंकि वो इन दोनों को सबक सिखाना चाहती थी। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर से जाते हैं तभी वो वहाँ पर आकर लिए के कंप्यूटर में बैठ जाती है, लेकिन मिस्टर लू का कजन ये सारी चीजें देख लेता है। लेकिन अभी वो ये सारी बातें लिए को नहीं बताता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो सही वक्त आने पर सभी के सामने इस लड़की की सच्चाई बताए। वो लड़की फटाफट से उस फाइल को डिलीट कर देती है जो कि लिए ने बनाई थी बॉस के कहने पर।
थोड़ी ही देर में मिस्टर लू जैसे ही उस फाइल को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो फाइल तो एकदम खाली है। इन सारी चीजों को देखकर मिस्टर लू को लिए पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल थी। इतने में ही वो लड़की मिस्टर लू को और भी ज्यादा भड़काने लग जाती है, ये कहकर कि वो अपने काम को कभी भी ठीक तरीके से पूरा नहीं करती है और उसने आज बहुत बार उसे रोका भी था क्योंकि वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, लेकिन उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और वो और उसके साथ जो छोटा बच्चा था वो दोनों ही उसके साथ मुंह चलाने लग गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर लिए की एंट्री होती है और बॉस उसे बताते हैं कि जो फाइल उसने उसे दी थी वो फाइल तो पूरी तरीके से खाली है। इन सारी बातों को सुनकर लिए एकदम हैरान जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन तभी वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने देखा था कि इन आंटी ने खुद ही फाइल को डिलीट किया था। जैसे ही मिस्टर लू का कजन ये सब कहता है तो एचआर डायरेक्टर एकदम हैरान हो जाती है और उसके बाद बोलने लग जाती है कि मैं क्यों फाइल डिलीट करूंगी। तभी मिस्टर लू उससे बोलते हैं कि इतना छोटा बच्चा झूठ भी तो नहीं बोलेगा। तो एचआर डायरेक्टर मिस्टर लू से बोलती है कि आप इसकी बातों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। मानती हूँ कि ये बच्चा छोटा है लेकिन लेगा तो ये अपनी माँ की ही साइड ना। मुझे पता है कि इसकी माँ ने ही इसे ये सब सिखाया है क्योंकि इन दोनों की चाल है ये सब। जहाँ वो ये सब बोल रही होती है इधर ही लिए बोलती है कि कौन माँ। तो एचआर डायरेक्टर उससे बोलती है कि ये छोटा बच्चा तुम्हारा ही तो बेटा है तो ये तुम्हारी ही तो साइड देगा। तो उसकी बातों को सुनकर लिए हंसने लग जाती है। तभी वो उससे बोलती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। इतने में ही डायरेक्टर की तरफ देखकर मिस्टर लू उससे बोलते हैं कि वो उसका बेटा नहीं है बल्कि मेरा कजन है। जैसे ही वो इस सारी बात सुनती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो अब तक ऐसा लग रहा था कि जो लड़का उसके साथ है वो उसका बेटा है, लेकिन वो तो मिस्टर लू का कजन निकला। उसके बाद उसका कजन सभी को बताता है कि जब वो दोनों वहाँ पर चले गए थे तभी ये लड़की वहाँ पर आई थी और उसने लिए के कंप्यूटर में बैठकर उस फाइल को डिलीट कर दिया था। जैसे ही मिस्टर लू ये बात सुनते हैं तो वो एचआर डायरेक्टर से बोलते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है। अब जब उसकी पूरी सच्चाई सभी के सामने आ गई थी तो उसे ऐसा लगता है कि सच्चाई छुपा कर भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसने उस फाइल को डिलीट किया था। तो मिस्टर लू उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और उसके बाद उसे बोलते हैं कि उसे पता भी था कि वो फाइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर एचआर डायरेक्टर को अपनी पर्सनल राइवल निकालनी है तो वो इस कंपनी से भी बाहर हो सकती है क्योंकि इस कंपनी में उन लोगों की जगह बिल्कुल भी नहीं है जो अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और इसी तरीके से उसी टाइम मिस्टर लू उसे जॉब से निकाल देते हैं। इन सारी चीजों को देखकर लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद उस छोटे से लड़के को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। तो मिस्टर लू का कजन लिए से बोलता है कि आखिरकार तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प तो जरूर करूंगा। तो दूसरी तरफ आज लिए को ऑफिस में आने में काफी ज्यादा लेट हो गया था। तभी उसे ऑफिस में पता चलता है कि आज मिस्टर लू की फियोन्से यहाँ पर आई है। तो वो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो तो यहीं पर ही थी और उसकी फियोन्से भी वही थी। तो उसके बाद वो फटाफट से वहीं पर जाती है जहाँ पर कि मिस्टर लू होते हैं अपनी फियोन्से के साथ। तभी वो देखते हैं कि मिस्टर लू के ऑफिस के आगे तो काफी ज्यादा भीड़ खड़ी हो रखी है और वो सभी मिस्टर लू के सामने बैठी हुई लड़की को उसका फियोन्से बता रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है। लिए जैसे ही ये देखती है तो उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती है और वहाँ पर मिस्टर लू के सामने चली जाती है। और मिस्टर लू जब उसे इतने गुस्से में अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो फटाफट से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उससे बोलते हैं कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आज ये मुझसे मिलने के लिए आई है। लिए को अंदर ही अंदर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करती है और उसके बाद उससे बोलती है कि अच्छा ये तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इनसे कभी नहीं मिली हूँ बाय द वे, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। इसी तरीके से जैसे ही वो उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो वो लड़की उसे इग्नोर मार देती है। बट तभी मिस्टर लू उसे बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए वो अब्रॉड जा रहे हैं अपने बिजनेस के काम के लिए, तभी तक ये लड़की उसके साथ उसके ऑफिस को चलाने में उसकी मदद करेगी। लिए तो अपने मन में ही ये सारी चीजें सोच रही होती है कि इस लड़की के साथ उसे एक हफ्ते बिताने हैं, वो भी मिस्टर लू के बिना। एक्चुअली में ये जो लड़की होती है तांग चुआओ 20 साल से मिस्टर लू की दोस्त थी और उसे पसंद भी करती थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है तो उसकी एंगेजमेंट को तोड़वाने के लिए वो यहाँ पर आई होती है और वो अपने मन में ही ये सारी बातें बोल रही होती है कि एक दिन वो बहुत ही जल्द लिए की जगह ले लेगी और मिस्टर लू से शादी कर उसकी वाइफ भी बन जाएगी। इसलिए तो वो लिए को जलाने के लिए खड़ी होती है और उसके बाद मिस्टर लू से बोलने लगाती है कि 20 साल से मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, अगर तुमने इस लड़की को चुना है तो ये भी पक्का अच्छी होगी और अगर नहीं भी होगी तो तुम इसे जरूर सुधार दोगे। इतने में ही वो गिरने वाली होती है, उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर लू उसे पकड़ लेंगे, लेकिन उसकी ये चाल एकदम फेल हो जाती है क्योंकि उसे लिए पकड़ लेती है और उसके बाद उससे बोलने लग जाती है कि संभल कर हमेशा वो नहीं होगी उसे बचाने के लिए। वहाँ पर तांग चुआ को लिए को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिर भी वो उसे अपनी फेक स्माइल दिखाती है और उसके बाद वहाँ पर से चली जाती है।
थोड़ी ही देर में जब वो कॉफी पी रही होती है और सोच रही होती है कि किस तरीके से वो मिस्टर लू को अपने प्यार के जाल में फंसाए, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उससे बोलती है कि ये लिए है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये पता नहीं इस कंपनी में क्यों आई है। जब से ये इस कंपनी में आई है ना, तब से मिस्टर लू ज्यादा से ज्यादा काम इसे ही देते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इस कंपनी में मिस्टर लू को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए ही आई है। वैसे आई नो कि तुम मिस्टर लू को पसंद करती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जब वो लड़की ऐसे बोलती है तभी तांचुआ की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और वो उसके बाद उससे बोलती है कि अभी ऐसा मत बोलो, बट हाँ बाद में मुझसे जरूर इस बारे में बात करना। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। और इसी तरीके से यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड होगा, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।